ओम शांति। इस रिफ्लेक्शन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और अपने आप को इस नेचर के बहुत करीब पाएंगे। तो क्यों नहीं 2 मिनट हम उस परमात्मा स्मृति में, परमात्मा की याद में बैठते हैं और उस परमात्मा का भी आह्वान करते हैं कि वो भी हमारे साथ आए और इस सेशन को एंजॉय करें। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। हमारे इस रिफ्लेक्शन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपने लिए तो तालियां बजाइए। हमारा ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप सभी को बहुत मजा आएगा। और मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जो हमारे भाई बहन पीछे बैठे, प्लीज आप सभी आगे जाएंगे तो आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन हम एक फैमिली की तरह भी बैठे यहाँ पे और एक फैमिली के रूप में ही इस पूरे सेशन को हम एंजॉय करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ हैं। इतनी धीमी आवाज में तो मुझे लगता है साथ नहीं है। जो कहते हैं कि हम बिल्कुल साथ देंगे पूरे सेशन में, वो हाथ उठाए। चलिए, बहुत अच्छा, अपने आप को शाबाशी दे दीजिए। चलिए, इस सेशन की शुरुआत हम एक छोटी सी एक्सरसाइज से करते हैं, ठीक है? तो मुझे एक भाई की जरूरत है, कोई भी एक सामने आइए, आइए। चप्पल नीचे उतार के आइएगा। देखिए, साथ साथ आप भी करना एक्सरसाइज, ओके? आपका शुभ नाम भाई साहब? मनोज बंसल भाई साहब का नाम है। और कहाँ से? चंडीगढ़ से आए हुए हैं। आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। आपको हम आधे मिनट का टाइम दे रहे हैं, ओके? आप हॉल में चारों तरफ नजर दौड़ाइएगा और इस हॉल में क्या क्या चीजें हैं वो आपको यहाँ पे नोट करना है, ठीक है? स्टार्ट करें? स्टार्ट। आप सब भी नोट कीजिएगा, ध्यान दौड़ाइए चारों तरफ और देखिए हॉल में क्या क्या है।
देखते आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। ओके, कर लिया नोट? सभी ने कर लिया? पक्का? चलिए हम भाई साहब से पूछते हैं, लेकिन आप अभी 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे और फिर बताएंगे। ये माइक पकड़िए अपने हाथ में और आप आंख बंद करके बताएंगे क्या क्या चीजें आपने देखी हॉल में। आंखें बंद कीजिए, बताइए। माइक ले लो। सबसे पहले तो इतनी सारी दैवी आत्माएं बैठी हैं। कितनी भाई बहन बैठे हैं, आत्माएं बैठी हैं सारी, सब आनंदित हो रहे हैं। और बाकी तो सारा मेटीरियलिस्टिक स्पान है, जैसे क्लॉक लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं जी, और इतना बड़ा हॉल है जी, और वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है, चल रही है, और अच्छे इस हॉल को सजाया गया है पूरी तरह से, और रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, और सभी चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। बहुत अच्छा। देखिए आप सबने भी शायद यही चीजें नोट की। और कुछ नोट किया किसी ने? ओके, और देखिए सबसे बड़ी बात, इस हॉल के अंदर आप खुद भी तो बैठे हैं, तो सबसे पहले किसको देखना चाहिए था आपको? अपने आप को, कि हम यहाँ बैठे हैं। बहुत बहुत थैंक्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, हमारा पूरा सेशन जो है, इस सेशन में हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि हम अपने इनर नेचर को कैसे पहचाने। नरिशिंग माय नेचर इस सेशन का टॉपिक रखा है। जब तक हम अपने आप को देख ही नहीं रहे हैं, तब तक हम अपनी नेचर को नरिश कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले किसे देखने की जरूरत है? मुझे अपने आप को देखने की जरूरत है। हम बाह्य जगत को तो देखते हैं, बाह्य जगत की जर्नी करते, बाहर की सारी चीजों को हम देखते हैं, पर हम खुद को कितना देखते हैं? अपने आप को देखने के लिए कभी समय निकालते हैं? शायद नहीं। और इस सेशन में हम सभी अंतर जगत की यात्रा करेंगे, इनर जर्नी करेंगे और अपने आप को देखेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। और इसमें मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, तो आप सभी खुशी खुशी सहयोग देंगे? 1-2 लोग ही बोल रहे, बस देंगे, सभी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन कई बार हम देखते, कई लोग सोचते हैं कि हमें अपने आप को जानने की जरूरत क्या है? जो है वही तो बढ़िया है, जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, शायद वही सब कुछ अच्छा है। तारिका बहन, आप क्या सोचते हैं? लोग तो यही सोचते हैं जिनसे भी पूछती हूँ, पर आप क्या सोचते हैं? क्या हमारी इनर नेचर को जानना जरूरी है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है, लेकिन क्यों ना मैं इसको एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ शेयर करूं? जरूर कर सकती हूँ। आप सभी करेंगे? तो प्लीज थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे। थोड़ी सी तकलीफ दे रही हूँ आप लोगों को, बहुत देर से बैठे हुए होंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और इसमें हम क्या करेंगे कि इस एक्सरसाइज में हम क्लैपिंग करेंगे, ठीक है? लेकिन क्लैपिंग जो होगी वो बहुत डिफरेंट तरीके से होगी। हाँ, क्लैपिंग बहुत डिफरेंट तरीके से होगी। मैं फर्स्ट कहूंगी तो आप दोनों हाथ आगे की तरफ रखकर ऐसे क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3। यस। मैं सेकंड कहूंगी तो आप अपने राइट हैंड साइड की तरफ 1 2 3। थर्ड कहूंगी लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3। फोर्थ कहूंगी ऊपर अप 1 2 3 एंड लास्ट बैक 1 2 3। स्टार्ट करें? यस। चलिए, 1 2 राइट, देखिए आपको जब 1 कहा है तो सामने, 2 कहा है तो आप अपनी राइट साइड, 3 कहेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड, 4 कहेंगे तो अप ऊपर,
और 5 कहेंगे तो बैक Back. साइड करना है आपको। चलिए, इसमें आपका मेमोरी टेस्ट भी हो रहा है लग रहा है। चलिए, 1 2 3 4 एंड लास्ट। बहुत कम आवाज आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको ताली, बैठ जाइए, थैंक यू। आप जब ताली बजा रहे थे तो आपको किसमें बहुत मजा आ रहा था और सबसे ज्यादा इजी किसमें लग रहा था आपको? हाँ जी, एंड सेकंड अप। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे माधुरी बहन ने मुझसे कहा कि ये जो हमारी आंतरिक नेचर है, जब भी हम देखते हैं कि हमें भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना अच्छा लगता है। कोई है ऐसा जीवन में जिसे पीछे होना अच्छा लगता है? हा? जब आप आबू रोड से इस ज्ञान पर्वत पर आ रहे थे, इस ज्ञानवान सरोवर में आ रहे थे, तो विशेष आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे आते गए वैसे वैसे एक ठंडक बढ़ती गई, एक नेचर के हम करीब आते गए। तो ये चीज है जो हमारे जीवन में है कि हमें हमारी जो आंतरिक नेचर है, हमारी जो इनर नेचर है, उसके आधार से हम सदा आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में ऊंचाइयों में जाते हैं। तो मैं माधुरी बहन से पूछना चाहूंगी कि जो मेरी ये आंतरिक जो नेचर है, अर्थात जो हमारे इनर ट्रेजर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? क्या आप लोग बता सकते, जो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं? Yes, और जो पीछे से मुझे बताइए। ऊंचे ले जा रहे हैं? थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही है। माइक ना वहां से माइक एक्स्ट्रा ले एक लीजिए। माइक दे देंगे एक्स्ट्रा। आप कोर्स कर चुके हैं शायद ना? शायद ये नीचे रखा है भाई साहब। अच्छा, देखते हैं टीवी में, बहुत बढ़िया है। और कोई बताएंगे? यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस। और इधर हमारे भाई विल पावर, यस। और सामने फ्रंट में हमारी इनर ट्रेजर्स क्या है? या इजीली मैं पूछती हूँ आपसे, अल्टीमेटली हम सब अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं हम सब? देखो, अब आवाज आई ना सबकी एक साथ। हैप्पीनेस, पीस, खुशी, शांति, प्रेम, ये सारी चीजें हम ढूंढ रहे हैं। और ढूंढ क्यों रहे हैं? खो गई है। हम ढूंढते उस चीज को है जो चीज मेरी है और कहीं खो गई है। इसका मतलब शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, ये सब मेरे इनर ट्रेजर्स है। ये मेरी अपनी संपत्ति है, मेरी निजी संपत्ति है, और जो कहीं खो गई है। लेकिन हम सब ढूंढ कहाँ रहे हैं? मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। एक बार एक छोटी सी बच्ची थी, और वो छोटी सी बच्ची एक स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी, खोज रही थी। बहुत प्यारी सी बच्ची थी। कुछ लोगों ने देखा कि इतने अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के नीचे ये छोटी सी बच्ची क्या ढूंढ रही है, चलो हम भी थोड़ी हेल्प कर देते इसको। तो उसके पास गए और उससे पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा कि मेरी एक रिंग थी, वो मुझे बहुत प्रिय थी और वो कहीं खो गई है, तो मैं उसको ढूंढ रही हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा चलो हम भी आपको हेल्प कर देते। वो भी उसके साथ ढूंढने लगे। थोड़ी देर में कुछ बच्चे वहां से गुजरे, उन्होंने भी बच्ची की हेल्प करने की सोची, वो भी ढूंढने लगे। ऐसे करते करते काफी सारे लोग मिलकर उसके रिंग को खोज रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो दूर बैठे काफी देर से इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग मिलकर एक साथ क्या ढूंढ रहे हैं, इतनी देर से और मिल भी नहीं रहा है इनको। तो उस बच्ची के पास गए और पूछा कि बेटा क्या खोज रहे हो आप लोग? तो कहा मेरी रिंग खो गई, तो ये सब मुझे मदद कर रहे ढूंढने में। बुजुर्ग लोग तो अनुभवी होते हैं ना। उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्ची को अपने पास बुलाकर सिर पे हाथ फेरा और पूछा, बेटा आपका रिंग कहाँ खोया है, क्या यहीं पर खोया है? बच्चे तो बहुत भोले होते हैं। उसने कहा नहीं दादाजी, वो तो घर में खोया है, लेकिन अंधेरा है ना वहां,
और यहाँ लाइट है, इसलिए यहाँ आके ढूंढ रही हूँ। तो क्या वो खोई हुई रिंग जो घर में खोई है वो स्ट्रीट लाइट के नीचे मिल सकती है? नहीं। ठीक इसी तरह हम सब भी अपनी जिंदगी में शांति, खुशी, आनंद, इन सारे खजानों को ढूंढ रहे, लेकिन कहाँ? बाहर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आज के समय में बाहर की दुनिया में क्या है? चारों तरफ चकाचौंध है, और शायद उस चकाचौंध में, उस भौतिकता के उजाले में हम उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारे जो मेरे खजाने वो है कहाँ? मेरे अंदर में है। मुझे अपने अंदर जाने की जरूरत है और उसे पहचानने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार ये सोचते हैं कई लोग कि ये जो हमारे असली खजाने हैं, शांति है, प्रेम है, खुशी है, जो हमारे मूलभूत 7 गुण हैं। आपने सुना भी होगा जब आत्मा का आपका लेसन हुआ, तो ये मूलभूत हमारे जो गुण हैं, कहते हैं आज के इस कलयुगी दुनिया में इन सारे गुणों के आधार पर चलना तो बड़ा मुश्किल है, यह तो संभव नहीं है। ऐसा कितने लोग समझते हैं? कोई भी नहीं। मतलब संभव है। आप अपने इन गुणों को लेकर इस संसार में चल सकते हैं, सत्यता से, प्रेम से, शांति से, खुशी से चल सकते सभी। ये तो सब पास हो गए तारिका बहन, तो सेशन लेने की जरूरत क्या है हमको? प्रैक्टिकल कराएं क्या? तारिका बहन मुझे एक बहुत सुंदर कहानी सुना रही थी आज, तो मैंने कहा ये घटना आप हमारे सारे भाई बहनों को जरूर सुनाना। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि ये सारी चीजों को साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या ये मुश्किल है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या इन चीजों को लेकर हम जीवन में चल सकते या नहीं चल सकते? वो तारिका बहन सुनाएंगे आपको। मुझे ऐसा लगता है कि सबने बहुत सहज तरीके से हाँ तो बोल दिया, लेकिन जब प्रैक्टिकली कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है तो हम क्या करेंगे उस समय? एक ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन मैं आपको बताऊंगी। हुआ यूं कि 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे और उन्हें अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक दूसरे शहर जाना पड़ा। 3 दिन का उनके पास समय था और इस 3 दिनों के दौरान उन्हें अपने पूरे प्रोजेक्ट को कवर करना था। उनकी टिकट भी बुक हो चुकी थी। वो बहुत खुशी खुशी के साथ निकले और उन्हें अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम इन 3 दिनों में अपने प्रोजेक्ट को जरूर कंप्लीट कर लेंगे। जब वो शहर पहुंचे, जोर शोर से तीनों लग गए और अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से किया। बट लास्ट डे क्या हुआ कि कुछ और अर्जेंट काम आ गया और उस अर्जेंट काम को कंप्लीट करते 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 लास्ट मोमेंट तक वो कंप्लीट करते रहे। इधर उनकी ट्रेन का टाइम हो रहा है, उन्हें जाना है और अपना कार्य भी पूरा करना है। लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, उस अर्जेंट काम को भी कंप्लीट किया, अपना बैग होटल से उठाया और जैसे तैसे भाग कर रेलवे स्टेशन पहुंचे, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही उस समय लक्ष्य था कि हमें अपनी ट्रेन पकड़नी है। दौड़ते जा रहे थे कि अचानक से एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ कि वो किसी चीज से टकराया, परंतु उसका ध्यान ट्रेन पे था। ट्रेन आ चुकी थी, वो सिर्फ अपनी सीट पर जाकर बैठना चाह रहा था। उसने इग्नोर किया, उसने ध्यान भी नहीं दिया और जाकर तीनों के तीनों चैन की सांस लिए। लेकिन जो व्यक्ति था जिससे वो कुछ चीज टकराई थी, ये दोनों तो खुश हो रहे थे, वो बड़ा उदास हो रहा था। तो वो दोनों ने उससे पूछा, भाई तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या खुशी नहीं हो रही कि तुमने ट्रेन की सीट ले ली, ट्रेन पकड़ ली? उसने कुछ नहीं कहा। उसी उदासी के साथ उसने अपने दोस्तों से कहा कि दोस्तों आप जाओ, मैं कल आपको अपने घर ज्वाइन करता हूं।
उसने कहा, अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों? उसने कुछ नहीं कहा और वो अपनी ट्रेन से उतर गया अपना सामान लेकर। उतरते उतरते जैसे वो उस स्थान पर आया जहां वो चीज से टकराया था, और जैसे ही उस स्थान पर आया और उसने जो दृश्य को देखा, उसके होश उड़ गए। एक्चुअली में वो एक छोटी सी बच्ची एक फल के टोकरे में फलों को बेच रही थी, और वो जो छोटी सी बच्ची थी वो नेत्रहीन थी। और जब वो टोकने से टकराया, उसका टोकरा गिर गया, फल इधर उधर बिखर गए। वो नेत्रहीन थी और बड़े ही उससे रो रो कर अपने फलों को चुन रही थी और कह रही थी, पता नहीं कौन है जिसने मेरे टोकरे को ठोकर मार दी, गिरा दिया। उसने कुछ नहीं कहा। जितने अच्छे फल थे उस व्यक्ति ने उसे टोकरे में डाले, खराब फलों को साइड किया और अपनी जेब से एक 500 का नोट निकालकर उस बच्ची को दिया। लेकिन अब उसके चेहरे में कोई उदासी नहीं थी, उसके चेहरे में बड़ा सेटिस्फेक्शन था, बहुत खुशी थी, बहुत वो रिलीफ हो चुका था। वो बच्ची उस व्यक्ति को देख तो नहीं रही थी, परंतु दूर जाते हुए उसके पैरों के पदचाप को जरूर सुन रही थी। और उसने जोर से कहा कि क्या आप भगवान हैं? मुझे ऐसा लगा इस प्रैक्टिकल बात उसके सामने थी, उसका घर था, लेकिन जब उसने अपनी इनर नेचर को, वैल्यूज को इग्नोर किया तो वो क्या हो गया? वो उदास हो गया, वो दुखी हो गया, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसे घर जाने की खुशी नहीं थी, उसे ट्रेन मिलने की खुशी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सैक्रिफाइस किया, भले उसके पैसे लगे, भले वो 2 दिन बाद लेट घर पहुंचेगा, भले उसे थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, हो सकता है उसे ट्रेन का रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा, परंतु सैक्रिफाइस के पीछे जैसे ही उसने अपने इनर नेचर को सपोर्ट किया, उसे क्या हुआ? उसे क्या हुआ? खुशी मिली। शायद हमारी भी लाइफ में हो सकता है ऐसी सिचुएशंस आए। तो क्या मैं आपसे पूछती हूँ माधुरी बहन कि क्या ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, कैसे करें जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है? सिचुएशन चाहे कोई भी होता रिका बहन, लेकिन जो कहते हैं ना, सत्य तो सत्य ही होता है, और जो हमारी इनर नेचर है वो वास्तव में सर्वोपरि और सर्वोच्च है। आप चाहे आप कोई इनर नेचर के विपरीत काम करेंगे, आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए मुझे सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है, परंतु वो हमेशा के लिए नहीं होगी। बाद में आपको वो सफलता आपको दुख देगी, खुशी नहीं देगी। तो हमारी जो इनर नेचर है वही हमारे लिए जीवन में अहम होनी चाहिए। भले उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े, थोड़ा सेक्रीफाइस, लेकिन वो सेक्रीफाइस जब हमें प्राप्ति होती है तो सेक्रीफाइस 0 हो जाता है, और प्राप्ति हमें बहुत खुशी देती है। मैं इनको एक प्रैक्टिकल चीज खुद यहाँ करके बताना चाहूंगी कि ये खुद ही अनुभव करेंगे कि हमारी नेचर के अनुरूप चलना अच्छा है या नेचर के विपरीत चलना अच्छा है। करेंगे एक्सरसाइज सभी, आप खुद रियलाइज करेंगे। तो आप फिर से एक बार खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगे ये माधुरी बहन और तारिका बहन हमको उठक बैठक करा रहे हैं बार बार। देखिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप सभी पेयर में खड़े हो जाइए, आपस में 2-2 आमने सामने फेस या आगे पीछे, जैसे भी 2-2 के पेयर कर लीजिए। हाँ, और जिनके साथ कोई नहीं है वो किसी और को साथ कर लेंगे। आगे पीछे सिंगल भी कोई होंगे ना। कोई अकेला है? थोड़ा हाथ उठाए, आगे आ जाइए। आप लोग यहाँ भी भाई अकेले हैं, अकेला कोई नहीं रहेगा, है ना? एक सेकेंड, एक बार हाथ उठाइए। अकेले कौन है?
ये बहन है ना, ये कोई बताए, बहनों में कोई अकेले हैं? आगे आ जाओ। ये बच्चा भी है ना साथ में, आओ बेटा आगे आओ, इधर आओ इनके पास। जिनका साथी नहीं है वो इधर आगे आ जाइए। ये आपके साथ, अच्छा अकेले हो, ये भाई भी अकेले हैं। आइए आगे आ जाइए, वो भी पीछे उधर आ रहे हैं ना, इनके साथ आइए, इनके साथ आइए। और कोई अकेला है? और कौन है अकेले में? सभी पेयर में हो गए? अच्छा आप अकेले बच्चे सिर्फ, कोई बात नहीं, आप देखिएगा ना सबको। देखिए अब आप दोनों में से आपको डिसाइड करना है आप दोनों में से ताकतवर कौन है। अब लड़ना नहीं है कि मैं ताकतवर हूं। जो समझता है कि फिजिकली थोड़ा हेल्दी है वो अपनी राइट हैंड की मुट्ठी बंद करो। देखो ये आपका सहयोग है आपस में, दोनों में से एक को मुट्ठी बंद करना है, दोनों नहीं करेंगे, मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, ऐसे टाइट मुट्ठी बंद कीजिए, दोनों में से एक, और सामने रखिए मुट्ठी। अच्छा ये कर चुके नहीं, लेकिन इसका आगे हम बताएंगे ना, आप कीजिए एक बार, आगे और बताएंगे। ठीक है, राइट हैंड की मुट्ठी बंद की, अब उसको खोलना है। हाँ, दूसरे व्यक्ति को उसको खोलना है, पहले को टाइट पकड़ के रखना है, ठीक है, और दूसरे को खोलना है। खोल दे। ओके, ये तो आप सब सीख गए हैं, प्यार से बोल दिया तो खोल दिया। हाँ, तो देखिए इसमें ये सीख मिलती है हमको कि अगर कोई चीज प्रेम से हम करेंगे तो क्या होगा? सहज होगा। अगर आप ताकत लगाते तो क्या होता? शायद मुट्ठी नहीं खुलती। लेकिन प्रेम चूंकि आपका नेचर है, प्रेम से करेंगे तो वो चीज नेचुरली हो जाएगी। ठीक है, खड़े रहिए, खड़े रहिए, और एक बार खड़े हो जाइए। अब देखिए आप दोनों आमने सामने खड़े, आप एक दो को नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपके बारे में कोई एक सत्य बात, कोई भी एक आपकी अच्छाई, एक वैल्यू आप अपने बारे में सोचिए। ये 7 गुण आपके सामने हैं। इंग्लिश में पीस है, प्यूरिटी है, हैप्पीनेस है ना, शांति, सुख है, खुशियां। इसके अलावा भी कोई आपका एक विशेष गुण आप सोचिए अपने बारे में। कोई भी एक गुण सोचिए कि मेरे अंदर ये गुण, मेरे अंदर ये विशेषता है, एक कोई भी विशेषता, कोई भी एक अच्छाई जो सच्चाई है। ठीक है, सभी ने सोच लिया? ठीक है, अब आप अपने सामने वाले को एक दो को बताइए, अपनी अच्छी बात बताइए, आपकी विशेषता बताइए। ठीक है, सभी ने बताया एक दो को। अब आपको आपके बारे में एक झूठ बताना है। आपके बारे में कुछ भी एक झूठ सामने वाले को बताना है। एक सच बताना है, एक झूठ बताना है। बताइए, सोचिए, बताइए ना, बताइए, मतलब सबका है। दोनों एक दूसरे को बताएंगे अपने बारे में एक झूठ। जैसे आपने कुछ अच्छा चीज एक दूसरे को बताया, ऐसे एक अच्छा झूठ अपने बारे में बताइए। क्यों नहीं बताया? बताया सबने, किस किस ने बताया एक एक झूठ? कोई यहाँ आके शेयर करेंगे? कोई शेयर करेंगे यहाँ आकर? क्या सच बताया, क्या झूठ बताया? पेयर में आ जाइए दोनों जी। अच्छा, सच किस किस ने बताया? सच तो सबने बताया। सच सबने बताया, और झूठ आधे से भी कम लोगों ने बताया। इससे क्या सिद्ध होता है? सच बताना इजी है क्योंकि सच्चाई मेरी नेचुरल नेचर है, और झूठ बताना कठिन है क्योंकि झूठ मेरी नेचर नहीं है। तो इजी क्या है? सच बोलना, कहने का भाव जो हमारी नेचर है। बैठ जाइए, थैंक यू। निश्चित रूप से भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। सच बोलने से याद नहीं रखना पड़ता आपको क्या सच बोलना है, लेकिन झूठ को आपको याद रखना पड़ता है, मुझे क्या झूठ बोलना है।
इसलिए एक झूठ के लिए 100 झूठ, लेकिन सत्य के लिए कोई और सत्य की जरूरत। इसलिए जो क्रिमिनल होते हैं ना, वो अपने कई नाम रखते हैं, तो भूल जाते हैं कौन सा नाम रखा है। तो ये हमारी वास्तव में हमारी जो नेचर है, ये हम इसको एक्सप्लोर कर रहे थे कि मेरी नेचर क्या है। यानी ये जो हम वैल्यूज देख रहे हैं, ये जो गुण है, ये हमारी नेचुरल नेचर है। लेकिन सबसे अहम प्रश्न तारिका बहन यहाँ ये उठता है, ये तो समझ में आ गया कि मेरी नेचर क्या और मुझे अपनी नेचर के अनुसार चलना चाहिए, परंतु ये जो मेरी नेचुरल नेचर है, इसे हम नरिश कैसे करें, कैसे पोषण करें, इसको कैसे बढ़ाए, अपनी नेचर को हम सत्यता को कैसे लाए, शक्तियों को कैसे लाए, प्रेम को कैसे लाए, कैसे बढ़ेंगे ये गुण हमारे अंदर। आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है माधुरी बहन, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि ये जो इनर हमारी जो नेचर है, जो वैल्यूज है, कहते हैं ये अच्छी तो बहुत है, परंतु इसके रास्ते पे चलने वाले लोग बड़े कम होते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वो कार्य करें, हम जो भी कार्य करें, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें इन्हें करना है ना। ऐसे तो थ्योरेटिकल नहीं करना है कि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, गुणों के बारे में बोल रहे हैं, हमारी इनर स्ट्रेंथ के बारे में बोल रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हम वो कार्य करें जो इन वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं। हम सारे दिन भर में कोई ना कोई ऐसे कार्य जरूर करते हैं जो हमारी जैसे किसी को बहुत अच्छा शौक होता है कि वो कोई किताबें पढ़ते हैं, कोई गीत बहुत अच्छा गाते हैं, कोई और बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे वो भाई साहब सुना रहे थे कि उनको कंप्यूटर बहुत अच्छा आता है, पता नहीं सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे, वो किसमें था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्य हमें बहुत अच्छा लगता है वो कार्य हमें करना चाहिए। मेरा एक बहुत अच्छा हॉबी रही है किताब पढ़ने की। मैंने बचपन से बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं क्लास 10th में थी तो मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी जिसके कारण मेरा ये जीवन बदल गया। मेरे जीवन में वैल्यूज आने लगी और ये लाइफ चूज करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। वो थी हमारे फाउंडर पिताश्री ब्रह्मा बाबा की। वो किताब का नाम है जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। ये 2 पार्ट में लिटरेचर में मिल जाएगी, आप भी खरीद सकते हैं, और आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। 2 पार्ट में है ये, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ लिटरेचर डिपार्टमेंट हमारा है, वहां से आप ले सकते हैं। और जैसे इस किताब को मैंने पढ़ा, मैंने एक बार नहीं पढ़ा, मैंने कई बार पढ़ा, और आज जो मैं यहाँ हूं, जिस क्षण मैंने उस किताब को पढ़ा, सच में मेरे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हो गया। क्या आपके लाइफ में आप कुछ ऐसी किताबें आपने पढ़ी है जिसने आपके जीवन में वैल्यूज को लाया, या आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया? क्या आप कोई शेयर करेंगे? हाँ जी, आइए। जो भी आ रहे हैं प्लीज अपना नाम और स्थान जरूर बताएंगे। माइक वो सामने रखा हुआ है टेबल पे। मैं बहनों की तरफ से भी किसी को कहूंगी कि कोई अपना शेयर कर सकते हैं। आपको एक चीज रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, आप नाम, कहाँ से आए हैं, कौन सी किताब पढ़े और क्या प्रेरणा मिली, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आप बताएंगे, है ना? 1 मिनट में आप कंप्लीट करें। जी। मेरा नाम बलदेव गुलाटी है, मैं हिसार से आया हूँ, वेटनरी साइंटिस्ट हूँ। एक बुक जो मैं बार बार पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है दी अनटेथर्ड सोल, राइटर है माइकल बी सेंगर। बहुत अच्छी पुस्तक है। जो चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं शायद उसी को रीइंफोर्स करती है, जो हम यहाँ सीख रहे हैं वही बताती है। पहली बार मुझे पता चला था कि सोल क्या है, गॉड क्या है, इसी बुक के माध्यम से। वही चीजें मैं यहाँ पाता हूँ, मुझे लगता है कि वाकई में उस किताब को मैं सही चरितार्थ कर रहा हूँ यहाँ पर। थैंक यू। बहनों की साइड से कोई है जो शेयर करेंगे, कोई ऐसी किताब? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। वहां माइक रखा है।
मुझे लगता है आजकल किताब पढ़ना कम हो गया है, क्योंकि टीवी में सब कुछ आ जाता है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है, देख लो बस। टीवी तक भी जाने की जरूरत नहीं, जेब में ही आ गया है। ओम शांति। व्हाट्सएप ओम शांति। ओम शांति। मैं प्रसाद बॉम्बे से हूँ जी। हम अपना जो रामायण है उसको थोड़ा पढ़ा हूँ जी। उसका एक अंत में श्लोक है, बिन भय हो ही न प्रीत। मैंने प्रीत के लिए भय होना जरूरी है, और इसको हम इसलिए लाइक किए कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने बोले कि डेटरेंट इज मस्ट फॉर पीस, और प्रेजेंट ओबामा जो प्रेसिडेंट है उनको भी वार एंड पीस एक बुक लिखे है, इस पर उनको नोबेल प्राइज मिला है। मगर अगर आपको दुनिया में पीस चाहिए तो वार भी जरूरी है। जो आज की कहावत है और हमारे रामायण में लिखा हुआ है, बिन भय हो ही न प्रीत, वो पता नहीं कितनी पुरानी कहानी है रामायण की श्लोक। थैंक यू। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी। आप बोलेंगे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी किताब चाहिए तो आपको दे देंगे लिटरेचर डिपार्टमेंट में। हेलो, ओम शांति एवरीवन। हमारे घर में एक पुस्तक आती है, उसका नाम है ज्ञान अमृत। जितना भी हम नॉलेज गेन करते हैं बाय पीस ऑफ माइंड टीवी से और उस बुक से करते हैं। जो ये यहाँ पे 7 पावर्स बताई गई थी वो थे आत्मा के 7 गुण, वो प्रत्येक व्यक्ति में हैं, जैसा कि दीदी हमें टाइम टू टाइम बताते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन 3 टी पुट इन योर पॉकेट, लाइक ट्रस्ट, लाइक ट्रुथ and like try. Okay, next that when you get up early in the morning then 3F put in your pocket, face, fight and finish. किसी भी सिचुएशन को आप फेस कीजिए, फिर उसके साथ फाइट कीजिए और फिर उसे फिनिश कर दीजिए, यानी कि बिंदी लगा दीजिए, जो कि इस ओम शांति का मतलब है। ओम शांति। और कोई? मैं मेरा परिचय दे दूं। माय नेम इज कनु प्रिया फ्रॉम मलौट। भाई साहब 1 मिनट में। हाँ। ये आपने कौन सी किताब पढ़ी और उससे आपको क्या प्रेरणा मिली वो आप सुनाइएगा। मेरा नाम प्रकाश शाह है, बड़ौदा से आया हूँ। हरिहर ठक्कर ने एक किताब लिखी है कर्म के सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत में पॉजिटिव कर्म क्या रहता है और नेगेटिव कर्म क्या रहता है वो बताए। और जो लिखा है, जो ऑथर है हरिहर ठक्कर, हुई वॉज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, PWD ऑफिसर। उसमें ऐसा है कि नेगेटिव जो कर्म कर रहे हैं, जैसे कि इनर में बताया कि पहले अपने आप को माफ कर लो, मन में, बाद में बाहर से बता देना है। ऐसा है, कर्म का सिद्धांत है। बहुत अच्छा। देखिए कई बार कुछ किताबें भी हमको प्रेरित करती हैं, और एक मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज जो बहुत प्रेरणा दे सकती, बहुत सिखा सकती, वो चीज है कौन सी? आप सब उसको सुनते हैं, सॉन्ग्स। जो गीत है, संगीत है, एक इतनी अहम चीज है, और मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको गीत संगीत पसंद नहीं हो। आप में से कोई है? प्लीज हाथ उठाए जिसको गीत संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है। नया पसंद नहीं है, लेकिन पसंद तो है ना, चाहे पुराना, लेकिन पसंद है। वैसे अभी अगर यहाँ गीत बज जाएगा ना तो ऑटोमेटिक सब झूमने लग जाएंगे। तो देखिए हमने कहा तो ये सेशन जो है हमारा, आप सबको इसमें एंजॉय करना है। तो गीत की जहां तक बात है, गीत तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमें आउटर नेचर की तरफ ले जाते हैं। आपको भी याद आएंगे बहुत सारे गीत ऐसे जो आउटर नेचर की तरफ ले जाते हैं। और ये जो आउटर नेचर है, जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक बहुत शांति का, पीस का, एक बहुत आंतरिक सुकून का, आनंद का अनुभव होता है। यानी वो आउटर नेचर हमें अपने इनर नेचर की तरफ ले जाती है। और ऐसा ही एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहूंगी कि आप सब भी सुने, और शायद आपको भी वो गीत पसंद होगा। जब सुनेंगे तो आप सबको याद भी आ जाएगा। तो वो गीत मैं आप सबको सुनाऊं? मैं नहीं गाऊंगी, हाँ। क्योंकि मैं गा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं गाऊंगी तो आप सब भाग जाएंगे यहाँ से। तो इसलिए गीत वो मैं सुनाऊंगी, और वो गीत सुनाने के बाद कहते तो हमारे प्रयास भाई
वो शायद तैयार है, उनके पैर सोच रहे कि गीत सुनते ही पैर थिरकने लग जाते हैं उनके, वो रुक नहीं पाते हैं, तो वो पहले ही आके खड़े हो गए हैं कि गीत बजेगा और मैं शुरू हो जाऊं। तो मैं हमारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो गीत मुझे बहुत पसंद है, जो हमें आउटर नेचर से इनर नेचर की ओर ले जाता है, वो गीत आप सबको सुनाए। और आप चाहे तो खड़े होकर ताली बजाकर आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और गुनगुना भी सकते हैं। अगर गीत आता होगा तो आप ये गीत सबको गुनगुना आता भी है ये सकते गीत, हैं। मुझे पता है ये गीत। आइए आइए प्रयास भाई। धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। आप में से कोई आगे आना चाहे नीचे तो आ सकते हैं। फूलों पे बिखरे दोनों की आस फले, नीले गगन के तले। सभी गुनगुनाई जिनको गाना आता है, आवाज हम तक तो आए कम से कम। वैसे हम लोग भी गुनगुना सकते हैं क्योंकि सभी गुनगुना रहे तो कोई भागेगा नहीं। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। तालियों की आवाज कम होती जा रही है, सब मगन हो गए लगता है। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, अपने स्थान पे झूम भी अपने सकते स्थान हैं, पे खड़े हो सकते हैं, खड़े होके झूम भी सकते हैं। धरती का प्यार पले, ऐसे ही यही कर लो, जग यही। में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। लेकिन निसंकोच होकर आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए, ये आपके लिए सेशन है। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले, ला 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 ला। बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। अभी और मौका मिलेगा। जैसे ये तो मैंने अपनी पसंद का गीत सुनाया, लेकिन आपको भी तो कुछ गीत पसंद होंगे ना, तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? कोई कुछ ऐसा लाइंस जो आइए जो प्रकृति से संबंधित हो या फिर जो बहुत खुशी दे हमें, है ना? आइए। नहीं, आप गाएंगे, आप गाएंगे, जो गायक होंगे वो आए। आप 2 लाइन सुना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पूरा सुर में गाना है। अगर आपको कोई गाना अच्छा लगता है तो आप बता भी सकते हैं क्यों अच्छा लगता है आपको वो गाना। भाई साहब खड़े हैं, सुनाएंगे? आ जाइए, आइए ना, आगे आ जाइए। आप गीत की 2 लाइन गाकर सुनाइए, बोलकर सुनाइए, क्यों आपको अच्छा लगता ये है। गीत किसी को आता है क्या? चल के तुझे मैं लेके चलूं। नहीं, कोई और भी गीत चलेगा। आइए। ओम शांति। गीत है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। गीत बजा दीजिएगा। ये कौन चित्रकार है,
वो गीत हमारे पास है, मैं भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ 2 लाइन बजाएंगे उसकी। बहुत ही सुंदर गीत है जो हमें जो आ गए हैं वो प्लीज नहीं आए, दूसरे को चांस दें। है चलिए कोई दूसरा और गीत हो। थैंक यू भाई साहब, आइए। ओम शांति। ये कोई फिल्म का गीत नहीं है, नॉर्मली ये हमारे सेंटर में बजता है बीके सेंटर में, और मुझे ये गीत बहुत पसंद है। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आइए आइए। ये हमें बहुत साइलेंस में ले जाता है ये गीत। यहाँ के सॉन्ग्स अगर कुछ हेलो, एक मिनट ओम शांति। 1 मिनट वो गीत सुन लेते हैं जो भाई गाकर गए हैं। 1 सेकंड के लिए यस, बजा दीजिए। आप सब गा सकते साथ में। हरी हरी वसुंधरा पे नील ये गगन, जिससे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बहुत बढ़िया। कौन चित्रकार है ये? आज बाबा का परिचय मिला आज है। आपको परिचय जिनका मिला, परमात्मा शिव पिता जो हम सबके पिता हैं, वही वो चित्रकार है जिसने हम सभी चित्रों को बनाया है। जी हेलो, ओम शांति। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आप सब साथ दीजिए। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, बहुत यहाँ कल क्या हो किसने जाना, बस ओके। जिंदगी एक सफर है। देखिए इस उम्र में भी कितना उमंग है। और चांस और मिलेंगे? चांस देंगे है ना आगे, और भी चीजें हैं। अभी 2 है बस ओम लास्ट। शांति। 2 खड़े हैं ऑलरेडी। मैं डॉक्टर अवतार सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, NDRI करनाल से आया हूं। मुझे गीत बहुत पसंद है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं फिक्र को धुएं में नहीं कहूंगा, मैं फिक्र को हवा में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट भाई आए, आइए आप आइए। Hello, myself Dr. Manish Sharma. I am from IIT Indore. So the song is this.
हो 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 ओ लाल मेरी बत रखियो बला झूले लालण सिंधड़ी दास सेवड़ दास सकी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर ओ लाल मेरी थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया। ओम शांति। हाँ, कुसुम कक्कड़, जामनगर गुजरात से। हम लोग आज यहाँ मिले, थोड़ी देर के बाद कल या परसों सब अलग हो जाएंगे। उसी सिलसिले में एक ही गाना गाती हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में हम तुम यूं ही अगर कहीं खो जाएंगे, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। आप सभी से मैं कहूंगी कि जब यहाँ से जाएंगे ना तो शिव बाबा से अलविदा नहीं कहना कोई भी। जाने के बाद सेंटर पे जरूर जाइएगा, नहीं तो यहाँ से निकल कहेंगे शिव बाबा बाय बाय अलविदा। तो ये बाबा के लिए गीत है, बाबा आप सभी के लिए कह रहा है, बच्चे अलविदा नहीं कहना। तो जाकर कौन कौन आगे ज्वाइन करेंगे, बाबा के साथ रहेंगे? थोड़े से हाथ उठ रहे क्यों? अरे डबल हाथ उठना चाहिए। भगवान दोस्त के रूप में आपको मिल रहा है और वो कह रहा है, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है आपकी तरफ। तो अलविदा जरूर उससे मत करना आप सभी। हमारे बहुत दो प्यारे प्यारे बच्चे, उनको आपने कल भी देखा, वो कब से मचल रहे हैं कि हमारा प्यारा गाना भी तो बजाओ, थोड़ा सा हम भी तो गाए नाचे। हमारे चुनमुन थोड़े बच्चे छोटे, जय और आ जाओ दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। तो ये कह रहे हैं आप भी सब इनके साथ लेकिन डांस करो। वो एक्चुअली नहीं करेंगे कर रहे हैं, वो उनकी शर्त है कि आप लोग करोगे तब करेंगे। आप लोग करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, एकदम फ्रेश हो जाएंगे, खाना ज्यादा खाएंगे। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया। आइए, जिसको भी आना है आगे आ सकते हैं। देखिए आज का आपका दिन है, आपको सुनाना है, इसलिए आप खूब नाच लो गा लो आज के दिन। पीछे से भी आइए, पीछे से आ जाइए, आ जाइए। आइए आइए, जल्दी आइए, इधर भी भाई लोग आइए। थोड़ा सा उठ के खड़े हो जाइए, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। हम आए क्या उठाने? नीचे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए कम से कम। चूंकि सेलिब्रेशन का समय है, हमने बहुत झूम लिया, हमने बहुत गा लिया। अब आपको कैसा लग रहा है? और
देखिए, जो हमारी इनर नेचर को सपोर्ट करता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? वंस मोर और मेनी मोर। बहुत बढ़िया है। देखिए, गीत के साथ साथ हमारी बहनें खड़ी, एक और गीत बजे तो हम डांस करें, इसलिए हमारे जो गीत हैं, जैसे बुक्स बताया, ऐसे कुछ वीडियोस भी होते, कुछ ऐसी चीजें जो भी हमारी नेचर को सपोर्ट करती है। कुछ चीजें देखने से, कुछ चीजें सुनने से, कुछ चीजें पढ़ने से। ये 3 दरवाजे हैं एक्चुअली, जहां से हम इनपुट देते अपने लिए। हमारा देखना, सुनना और पढ़ना। तो किताबें हम पढ़ते हैं, गीत हम सुनते हैं, लेकिन कुछ दृश्य ऐसे भी होते हैं जो दृश्य हमें प्रेरित करते हैं अपने जीवन में कुछ करने के लिए, या हमारी इस इनर नेचर को सपोर्ट करते हैं कि हमें भी हमारे अंदर इन वैल्यूज को लाने की जरूरत है। जहां तक हम आउटर नेचर की बात करते हैं, अभी चल रहा है सेव द वाटर। पानी के ऊपर सभी का विशेष ध्यान है कि पानी बचाया जाए। देखिए, प्रकृति हमें सिखाती है। प्रकृति माना सिर्फ पेड़ पौधे और सुंदरता नहीं, परंतु इसके अंदर जो पशु पक्षी प्राणी है, ये सब नेचर का एक हिस्सा है। और नेचर किसी न किसी तरीके से हमें मनुष्य को समझा रही है, इशारा दे रही, सिखा रही है कि अपने से नहीं, अपनी समझदारी से नहीं, तो कम से कम मुझे देखकर सीखो। एक बहुत सुंदर वीडियो हमें मिला जो मैं जरूर यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी कि नेचर किस तरह हमें सिखाती है। ये गाना कैसे चला? देखिए, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। चूंकि पशु पक्षी नेचर के बहुत करीब होते हैं, इसलिए उन्हें सेव करना भी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप सभी से मेरा एक बहुत दिल का अनुरोध है कि अगर यहाँ पर भी आप पानी बहते हुए देख रहे हैं, बिजली के लाइट्स ऑन हैं, तो प्लीज उसे स्विच ऑफ करें, नल बंद करें। और पूरे भारत देश का ये जो हम कह रहे हैं कि हमको सेव करना है, बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, तो ये एक मैसेज भी है। मैं एक और वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, और इस वीडियो को देखकर, जब इस वीडियो को हमने देखा था, तो मुझे लगता है कि हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन आप देखते हैं इस वीडियो को कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बताना है कि आपको क्या प्रेरणा मिल रही है इस वीडियो से। ठीक है, आप सभी तैयार हैं? उसकी वैल्यूज को भी खोजना है। साउंड साउंड नहीं, लैपटॉप में भी साउंड नहीं आ रहा है। डिसेबल रेस चल रही है।
आपको बता दें ये एक सत्य घटना है। कैसा लगा? अच्छा लगा? आपको क्या प्रेरणा मिली इससे? कॉपरेशन, अफेक्शन फॉर ईच अदर, हर एक से बहुत प्यार होना चाहिए। मुझे सच में ऐसा लगता है कि एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी में अवसर और भी मिलते हैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, आसमां और भी मिलते हैं खुलकर छा जाने के लिए। बीता हुआ समय वापस लौटता नहीं, ये पल है खुद को संवारने के लिए। ये जो वर्तमान पल में मैंने डिसीजन लिया, उस बच्चे ने फाइनल रेस में हाथ जाते जाते विजेता बन सकता था, लेकिन उस पल को उसने अपने इनर नेचर से सपोर्ट किया। सही बात है ना माधुरी? बिल्कुल सही। इसीलिए आज का ये सेशन हमने विशेष रूप से रखा कि हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझे कि जिस आउटर नेचर को हम ठीक करने की बात कर रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी चाहे साइंस इसके प्रति बहुत लगे हुए हैं, लेकिन ये बात 101% सत्य है कि जब तक हमारी इनर नेचर व्यवस्थित नहीं होगी तब तक आउटर नेचर को दुनिया की कोई ताकत व्यवस्थित नहीं कर सकती। क्योंकि ये तो निश्चित है कि आउटर नेचर हमारे इनर नेचर का रिफ्लेक्शन है। किसी ने मुझसे एक छोटा सा सवाल पूछा कि दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है, जो दिखाई तो एक ही बार देती है लेकिन बनती 2 बार है, कैसे? सबसे पहले कहाँ बनती? हमारे मन में। अगर ये माइक दिखाई एक दे रहा है, बना एक ही पीस है, पर ये पहले मन में किसी के बना है फिर बाहर आया है। दुनिया की हर चीज जब तक मनुष्य के मन में नहीं बनी तब तक बाहर नहीं आती। इसलिए आज जो दुनिया का वर्तमान रूप है ये कहीं ना कहीं हमारी इनर नेचर का ही स्वरूप है। तो जरूरत इस चीज की है कि बाहर की नेचर को ठीक करना छोड़कर अगर हम अपनी इनर नेचर को ठीक करें, उसका पोषण ठीक से करें, उसको नरिश करें, तो निश्चित हमारी ये बाह्य दुनिया जो हमारी संस्था का मूल उद्देश्य लक्ष्य है, भारत या ये विश्व पुनः स्वर्ग बने, ये धरती स्वर्ग बने, ये निश्चित होगा। कल दीदी आप सभी से कह रहे थे कि आप सब इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो जरूर एक नई दुनिया की प्लानिंग करेंगे, एक नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन और निर्माण आप करेंगे, ये उनको विश्वास है। लेकिन कैसे करेंगे? पहले अपने आंतरिक दुनिया को एक बहुत सुंदर और नई दुनिया बनाइए। और इसके लिए जैसे हमने कहा, आप अच्छी बातें पढ़िए, अच्छी बातें देखिए और अच्छी बातें सुनिए। और उससे भी आगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमारी इनर नेचर को सपोर्ट करती है। वो कौन सी चीज है जी? अच्छा सोचिए। और जो आप यहां सीखने के लिए आए हैं वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, एक महत्वपूर्ण ऐसी पद्धति है, एक ऐसी औषधि है जिससे हम अपनी इनर नेचर को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। मेडिटेशन हालांकि एक बहुत गहरी विधि है जो आप धीरे धीरे सीख रहे हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। तो आज इस सेशन में भी हम एक छोटी सी मेडिटेशन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। हमने गीत भी गाया, डांस भी किया, एंजॉय भी किया, अपने विचार भी रखे, लेकिन साथ साथ उतनी ही उमंग और उत्साह से हम इस मेडिटेशन को भी एंजॉय करेंगे। करेंगे सभी? थक तो नहीं गए? फ्रेश हो गए सभी? बिल्कुल। तो आप सभी एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे। आपके पास जो भी फाइल, पर्स, मोबाइल जो भी आपके हाथ में, सब साइड में रख दीजिए। आप बिल्कुल फ्री होकर बैठिए। आपको एक बहुत सुंदर यात्रा पर हम ले चलेंगे। योग वास्तव में क्या है वो तो आप कल भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन मेडिटेशन एक्चुअली एक बहुत सिंपल सी विधि जिसको हम कहते हैं कि अ लवफुल कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विथ सुप्रीम लाइट। आत्मा का उस परमात्मा पिता के साथ सच्चा दिल का मिलन या संबंध, वही मेडिटेशन है।
और इसके लिए हमें बहुत शांत मन से बैठने की आवश्यकता है। सारी बातों को एक साइड छोड़कर तभी आप इसको एंजॉय कर सकते, इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। अगर मन में किसी भी तरह के कोई विचार चल रहे हैं तो आपको उसे साइड रखना होगा। जैसे आपका मन आप अपने वश में कर लेंगे, वो शांत हो जाएगा, तो आप मेडिटेशन का सही आनंद ले सकते हैं। एक छोटी सी बात सुनाऊंगी, फिर हम इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे कि मन का शांत होना और सभी बातों से डिटैच होना क्यों जरूरी है। एक बार 3 दोस्त थे और उन्होंने कुंभ मेला जाने की सोची। आप जान रहे हैं अभी कुंभ मेला चल रहा है उज्जैन का, कल समाप्ति हुई है उसकी। काफी वर्षों पहले की बात है जब इतने साधन नहीं हुआ करते थे। तो उन तीनों ने सोचा कि रात के समय हम नौका विहार करते हुए कुंभ तक पहुंच जाएंगे और यात्रा करके वापस लौट जाएंगे। तीनों अपना खा पी के आराम से नाव में जाकर बैठे। अमावस का समय था, काफी घनी रात थी। तीनों नाव में जाकर बैठे। तीनों ने प्लानिंग कर लिया, एक्शन प्लान बना लिया अपना, कि तीनों निश्चित समय पर अपनी अपनी नौका को चलाएंगे, बाकी 2 रेस्ट करेंगे ताकि रेस्ट भी हो जाए और नाव चलाकर अपने मंजिल तक पहुंच भी सके। और तीनों ने बराबर ईमानदारी से अपने अपने समय पर अपनी पतवार संभाली, नाव चलाई। भोर हुई, थोड़ा सा कोहरा था, तो जैसे ही भोर हुई उन्होंने सोचा शायद हमारा स्थान जहां हमें जाना है वह आ गया है, हमें नौका किनारे लगा लेनी चाहिए। तो अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ नदी किनारे पानी भरने के लिए आई हुई है। तो देखा कि उस बच्ची की शक्ल और उसकी माँ की शक्ल बिल्कुल उसमें से एक व्यक्ति की पत्नी और बच्ची से मिल रही है। उसने उससे कहा, अरे देखो, बिल्कुल तुम्हारी बेटी की शक्ल की ये लड़की दिखाई दे रही और बिल्कुल तुम्हारी पत्नी की ही शक्ल इस महिला की दिखाई दे रही है। आंखें मलते मलते उसने भी उठकर देखा तो बिल्कुल सेम शक्ल। उसने कहा, ये तो आश्चर्य हो गया, मेरी पत्नी और मेरी बेटी की शक्ल के हम शक्ल भी यहाँ है और मुझे इस दुनिया में मिल गए वो। फिर उन्होंने थोड़ा सा ध्यान और गौर से देखा और उन्होंने एक ने थोड़ा सा सोचा मजाक में, नाम भी पूछ लेते हैं। उस बच्ची का नाम पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्ची ने नाम भी वही बताया जो उसकी बेटी का नाम था। पूछा तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तो वो भी वही नाम बताया जो उसकी पत्नी का नाम था। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है कि शक्ल तो सेम पर नाम तो सेम नहीं हो सकता है। वो बच्ची बहुत समझदार थी और अपने पिता के और उनके दोस्तों की आदतों को जानती थी, इसलिए उसने कहा कि आप लोग नींद से अच्छी तरह जागो, आंखें खोलो और चारों तरफ जरा देखो कि आप लोग हो कहाँ पर। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वही गांव के लोग, वही नदी का किनारा, वही पेड़ पौधे, वही धोबी, वही बच्चे। उसने कहा, ये तो आश्चर्य हो गया, हम हमारे गांव जैसे एक जादू के दूसरे गांव में पहुंच गए हैं। उस बच्चे ने कहा, जादू के दूसरे गांव में नहीं, आप अपने ही गांव में हो। उन्होंने कहा, ये तो असंभव है, हम तीनों ने ईमानदारी से नाव चलाई है, तो क्या हम थोड़ा भी आगे नहीं गए? क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्यों संभव हुआ ऐसा? आगे भी गया, पीछे भी आया? नहीं, वो तो आगे ही आगे चल रहे ना, पीछे क्यों आएंगे? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात वो जल्दी में भूल गए, रस्सी खोलना। रात भर नाव चलाते रहे लेकिन रस्सी नहीं खोली, इसलिए वहां के वही रहे। ठीक इसी तरह, ठीक है, एक बार जोर से ताली बजाइए। ठीक इसी तरह हम जब मेडिटेशन करते, योग करते हैं, तो हम भगवान से कहते हैं, हे परमात्मा पिता, मेरी नैया पार लगा दो, मुझे अपने पास का अनुभव कराओ। वो खिवैया तो तैयार है हमें ले जाने के लिए, लेकिन वो आवाज देता है, बच्चे अपनी नैया की जरा रस्सियां तो खोल दो। हमारी रस्सियां कहाँ बंधी होती हैं? सबसे पहले हमारी देह में रस्सी बंधी होती है, हमें अपनी देह की स्मृति भूलती नहीं है। फिर दूसरी, हमारे दैहिक संबंध, वो हमें याद आते हैं। देह से रिलेटेड हमारे काम काज व्यवहार, वो चीजें हमें याद आती हैं। बहुत सारी चीजें याद आती। तो मन बुद्धि की रस्सियां बहुत सारी जगह बंधी, और हम चाहते कि हम उड़कर भगवान के पास चले और उस सुख का, आनंद का अनुभव करें। लेकिन क्या ऐसा संभव है? आपको पहले क्या करना होगा?
आपको रस्सियां खोलनी पड़ेंगी। तो आप सबकी रस्सियां अभी खुलेंगी कि बंधी रहेंगे? सब अपनी रस्सी खोलकर बैठेंगे? तो थोड़ा अलर्ट होके बैठिए सभी, पीठ को सीधा कर लें, भले सपोर्ट दीजिए पर अलर्ट होकर बैठेंगे। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा किसी ने अनुभव सुनाया कि मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है। मैंने कहा क्यों इतनी जल्दी आप सीख गए? बोलते और कुछ हो ना हो लेकिन नींद बड़े अच्छी आ जाती है। तो हमें निद्रा का अनुभव नहीं परंतु जागृत अवस्था में परमात्मा शक्तियों का अनुभव करना है। जो हमने अपनी इनर नेचर के बारे में सुना, जो हमारी इनर वैल्यूज है। परमात्मा कौन है? वो शिव पिता जो हम सबके माता पिता हैं, वो इन सारे गुणों का सागर है, वो पावर हाउस है, वो सोर्स है। उसके साथ जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। और उससे जब मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस आवरण को और इन सारी रस्सियों को खोल कर बैठना होगा। तो मैं आज आपको उस यात्रा पर ले चलूंगी, तो आप सब मेरे साथ चलेंगे? बिल्कुल, कोई यहां तो नहीं रहेगा? आपके तन सबके यहां रहेंगे लेकिन मन बुद्धि से आप मेरे साथ यात्रा पर चलेंगे। ठीक है? तो हम सब बिल्कुल अलर्ट होकर बैठे, दोनों हाथों को बिल्कुल इस तरह से क्रॉस करके या बिल्कुल रिलैक्स होके सामने रखें। और जैसा मैं आपको कहूंगी आप अपने मन और बुद्धि को उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। हम एक सबसे पहले प्रकृति के एक बहुत सुंदर दृश्य की ओर चलेंगे। समुद्र का एक बहुत सुंदर किनारा आप सब देख रहे हैं यहाँ पर। आप इस दृश्य को अपने मन बुद्धि में बसा लीजिए और विजुअलाइज करेंगे कि हम सब इस समुद्र किनारे, इस रेत पर, इस बीच पर हम बिल्कुल रिलैक्स होकर और ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। अपने आप को विजुअलाइज करेंगे एक बहुत सुंदर समुद्र का किनारा। सागर में अनेक लहरें उठ रही हैं और वापस धीरे से सागर में समा रही हैं। लहरों की आवाज कानों में सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ बहुत सुंदर पहाड़ियां, हरे भरे वृक्ष, सुंदर खिले हुए फूल, मंद मंद बहती हुई हवा, हम उसे महसूस कर रहे हैं। हवा के झोंके के साथ लहरों से उठते पानी के छींटे शीतलता का अनुभव करा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नजारा, बहुत ही एकांत भरा वातावरण। मैं बिल्कुल शांत और एकाग्र होकर प्रकृति का आनंद ले रहा हूं। ऊपर नीला अनंत आकाश दिखाई दे रहा है। और उस नीले आकाश में स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव पिता एक बहुत सुंदर चमकते हुए तेजोमय स्वरूप में एक सूर्य की भांति चमक रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूं। मेरे खुदा दोस्त वो सर्व शक्तियों के साथ मेरे मस्तक के ऊपर तेजों में स्वरूप में चमक रहे हैं।
उनसे बहुत सुंदर श्वेत प्रकाश झिलमिलाता हुआ मुझ पर पड़ रहा है। मैं स्वयं को उनकी किरणों के छत्र छाया के नीचे अनुभव कर रहा हूं। महसूस कर रहा हूं कि प्रेम के सागर शिव पिता से वो प्रेम की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं और मुझ आत्मा में समा रही हैं। शांति के सागर परमात्मा पिता से शांति की किरणें निकलकर मुझ में समाते जा रही हैं। सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियां मुझे वरदान के रूप में मिल रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा हूं कि वो सर्व शक्तियां, सर्व दिव्य गुण अब मेरे पिता से निकलकर मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं और मैं आत्मा अपने पिता की छत्र छाया में उस शक्ति का, सच्ची शांति का गहरा अनुभव कर रहा हूं। उस गहरी अनुभूति में मैं मगन हो गया हूं, खो गया हूं। एक सुंदर गीत के साथ इस अनुभव की गहराई में जाएंगे हम। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का।
इसी सुखद अनुभूति के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।